समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये लिखा है द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य, और एंड क्लर्क। अब ना क्लर्क से पहले द का प्रयोग नहीं है, यानी कि डिटरमिनर का प्रयोग नहीं है, और प्रिंसिपल से पहले, इन दो को मिलाकर दोनों से पहले हमने एक डिटरमिनर द का प्रयोग किया है। जब द का प्रयोग दोनों से पहले है तो इसका मतलब यह हुआ कि एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और क्लर्क भी है। ठीक है, आप कहेंगे कि सर अगर इससे पहले द का प्रयोग हो जाता तो क्या गलत हो जाता? नहीं, द का प्रयोग हो सकता है लेकिन अर्थ चेंज हो जाएगा। अर्थ कैसे चेंज हो जाएगा? अगर मैं कहूं द प्रिंसिपल एंड द क्लर्क, तो इसका मतलब है मैं दो की बात कर रहा हूं कि प्रिंसिपल अलग है और क्लर्क अलग है। लेकिन अगर मैंने दोनों क्लर्क एंड प्रिंसिपल से पहले अगर द का प्रयोग किया तो इसका मतलब यह हुआ एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और क्लर्क भी है। यहां पर अर्थ आप समझ पाए हो अगर, तब आप वर्ब का प्रयोग कीजिए। देखिए द प्रिंसिपल एंड क्लर्क, तो एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और क्लर्क भी है। अगर एक ही व्यक्ति है तो यह सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा। द प्रिंसिपल एंड क्लर्क इज प्रेजेंट इन हिज ऑफिस। देखिए अगर एक ही व्यक्ति है तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? हिज का। ठीक है, देखिए अब यहां पर एक बात और देखनी है, हो सकता है प्रिंसिपल और क्लर्क जो है एक फीमेल रही हो, तो अगर यहां पे हर का प्रयोग भी अगर आपको मिल जाए तो आप इस हर से समझ लेंगे कि हो सकता है कि ऑफिस में जो प्रिंसिपल और क्लर्क है वो एक फीमेल हो। ठीक है, इतनी बात आप समझ लेंगे। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर हिज आएगा। आगे देखिए द प्रिंसिपल एंड क्लर्क आर। देखिए अब ये व्यक्ति तो एक है, अगर व्यक्ति एक है तो यहां पर इज का प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। प्रिंसिपल एंड क्लर्क इज, यहां पर सिंगुलर वर्ब है तो ठीक है, थोड़ी सी अगर आगे बढ़ जाएं तो ये देयर, देयर नहीं, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, या तो हिज का प्रयोग होगा या फिर देयर का प्रयोग होगा, इसलिए ये वाला इसकी वजह से गलत हो गया और यहां पर आर की वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, इतनी बातों को आप समझ पाए। अच्छा, अब मैं आपको एक एडिशनल चीज जो मुझे इसमें दिख रही है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूं। देखिए इसी प्रकार से बीच बीच में हम जब कुछ छोटी छोटी चीजों को पढ़ते रहते हैं वो हमारे एग्जाम में बहुत काम आती हैं। देखिए यह है प्रिंसिपल, यह है प्रिंसिपल। अब मैं एक और स्पेलिंग अगर लिख दूं, ये भी प्रिंसिपल है, PRINCIPLE, ये भी प्रिंसिपल है और ये भी प्रिंसिपल है, दोनों ही स्पेलिंग ठीक हैं और इन्हीं वर्ड्स को कहा जाता है कॉन्फ्यूज।